नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। एक पुरानी कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। यानी व्यक्ति के ऊपर जब महत्वाकांक्षा अति महत्वाकांक्षा बन जाता है, जब घमंड सर के ऊपर से मंडराने लगता है, तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वहीं से उसकी भ्रष्ट बुद्धि से उसका विनाश शुरू होता है। अरविंद केजरीवाल के साथ भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि पिछले दिनों जब एमसीडी का चुनाव हुआ, परिणाम सामने आए, आम आदमी पार्टी को जीत मिली। यानी कि आम आदमी पार्टी अपना मेयर बनाने के लायक पार्षद जुटा पाई थी, क्योंकि पार्षद के चुनाव में जो मेयर बनाने की स्थिति होती है उसमें पार्षदों के साथ साथ विधायक भी वोट करते हैं, सांसद भी वोट करते हैं। और सारे आंकड़ों को अगर देखा जाए तो 250 सदस्य हैं, यानी पार्षद 250 हैं और 10 सांसद हैं और 23 विधायक नॉमिनेट किए जाएंगे। वो सारे के सारे अगर मिला लिया जाए तो 273 वोट की जरूरत पड़ती है, जिसमें आम आदमी पार्टी के लिए आसान था, क्योंकि अगर 10 सांसदों की बात करते हैं तो दिल्ली में लोकसभा के 7 सांसद तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन 3 राज्यसभा के सांसद आम आदमी पार्टी के हैं। विधायकों की जहां तक बात थी, 23 विधायक जो नॉमिनेट किए जाएंगे स्पीकर के माध्यम से, वो आम आदमी पार्टी के ही होंगे। और पार्षद तो उसके पास 134 पहले से ही था। लेकिन अरविंद केजरीवाल की पूरी टीम घमंड इतना करती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि किस वक्त कौन सी बात बोलनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने की जो इनकी कवायद है, परसेप्शन क्रिएट करने की कि पार्षद के चुनाव में यानी एमसीडी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, और इसी हार को ऐसे परसेप्शन क्रिएट किया जाए ताकि 2024 में कम से कम दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों में से 1-2 भी उसके पास चला जाए। और इसलिए इसको बनाए रखना चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी ने हार स्वीकार कर ली। और जब मेयर के चुनाव की बात आई तो उस समय जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो स्टेट लीडरशिप है उसने जब अनाउंस कर दिया कि इस बार मेयर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ेगी, यानी कि ऐसे भी मेयर के लिए जो चुनाव हो रहा है वो केवल 3 महीनों के लिए हो रहा है। 6 जनवरी को चुनाव होगा, परिणाम आएगा और 31 मार्च को कार्यकाल खत्म हो जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल की पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गई और इसे एक मुद्दा बनाने की कोशिश की कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो बैकफुट पर आने का प्लान है उसको एक्सप्लोर किया जाए, एक्सपोज किया जाए और लोगों को यह बताया जाए कि भाजपा पहले से ही हार मान चुकी है और अब दिल्ली में एमसीडी, विधानसभा और लोकसभा तीनों जगह पर आम आदमी पार्टी का वर्चस्व होगा। लेकिन उनका यह दांव उल्टा पड़ गया। जैसे ही राघव चड्ढा ने भाजपा को चुनौती दी कि मेयर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी खुद तो नहीं लड़ रही है, लेकिन किसी निर्दलीय उम्मीदवार को उतारकर वो उसे सपोर्ट कर रही है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देती है आम आदमी पार्टी कि अगर फाइट करना है तो खुद से सामने में आकर लड़े। और उसके बाद से ही जो भाजपा के दिल्ली इकाई है वो मंथन में जुट गई और उसके साथ ही ये कोशिश की जाने लगी कि किसी तरह से अरविंद केजरीवाल को मात दिया जाए और केजरीवाल का जो वो घमंड चल रहा है उस घमंड को तोड़ा जाए। और तब से भारतीय जनता पार्टी ने कोशिशें शुरू कर दी। उसके अगले दिन ही एक निर्दलीय पार्षद भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर लिया, क्योंकि अभी दिल्ली में जो एमसीडी का चुनाव हुआ था उसमें 134 पार्षद तो आम आदमी पार्टी के थे, 104 भारतीय जनता पार्टी के और 3 निर्दलीय सांसद हैं, जबकि 9 जो पार्षद हैं वो पार्षद कांग्रेस के हैं। यानी पूरी स्थिति को देखा जाए तो अभी भी जो पूरे आम आदमी पार्टी के विरोध में जितने भी एंटी आप पार्षद हैं वो एकजुट हो जाएं तभी भी कांटे की टक्कर होगी। लेकिन आम आदमी पार्टी में तो ऐसे ही विद्रोह चल रहा है और 3 निर्दलीय पार्षद, जिसमें से एक ने भाजपा ज्वाइन कर लिया है और एक आध दिन के अंदर 2 और ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि
दिल्ली भारतीय जनता पार्टी इकाई में इस बात की चर्चा चल रही है और इन लोगों ने बताया है कि 3 जो पार्षद निर्दलीय जीत के आए हैं वो तीनों के तीनों भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता नेता रहे हैं और ये बागी कैंडिडेट के तौर पर चुनाव में आए थे। वो जीत गए हैं, जिसमें से एक आ गए हैं और 1-2 दिनों के अंदर साथ में आ जाएंगे। और इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी जो आम आदमी पार्टी की चुनौती है उसका सामना करने के लिए तैयार है और फिर मेयर के चुनाव में प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। भाजपा ने रेखा गुप्ता को मेयर के प्रत्याशी के तौर पर अनाउंस किया है, जबकि कमल बागड़ी को डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए अनाउंस किया गया है कैंडिडेट। अब स्थिति यह हो गई है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई। 6 जनवरी को चुनाव होना है और उसके लिए आम आदमी पार्टी अब यह सोचने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में अपना कैंडिडेट क्यों खड़ा किया, क्योंकि पार्षदों की स्थिति ऐसी है कि अगर उसमें से क्रॉस वोटिंग भी कोई करता है तो उसके ऊपर दल बदल निरोधक कानून लागू नहीं होते। एंटी डिफेक्शन लॉ के न होने के कारण पार्षद किसी के साथ जा सकते हैं, 1-2 पार्षद भी किसी के साथ जा सकते हैं, फिर भी उनकी सदस्यता खत्म नहीं होगी। अभी तक आम आदमी पार्टी जोनल कमेटी के लिए संघर्ष कर रही थी, क्योंकि 12 में से 6 जोनल कमेटी करीब करीब भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और वहां पर भाजपा ने बहुमत जुटा लिया था। लेकिन अब मेयर के पद के लिए भी आम आदमी पार्टी को संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के 20 से 25 पार्षद अभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में हैं और वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। इसकी संभावना पहले से ही आम आदमी पार्टी को दिखाई पड़ रही थी। केजरीवाल भी इस बात से परेशान थे, लेकिन जैसे ही भाजपा ने यह कह दिया कि वो मेयर के पद पर चुनाव नहीं लड़ेगी, वैसे ही अरविंद केजरीवाल कुछ दिन के लिए निश्चिंत हो गए और वो विपश्यना पर चल दिए कि 3 दिन की छुट्टी मना लेंगे। लेकिन उन्होंने अपनी टीम को यह बता के गया कि मेयर के चुनाव तक ये बात हंगामे के साथ मीडिया से भी करते रहो और हर जगह पर बताते रहो कि भारतीय जनता पार्टी हार के डर से चुनाव नहीं लड़ रही है, क्योंकि एमसीडी में उनका बहुमत है। लेकिन जैसे ही मीडिया में इन लोगों ने हंगामा खड़ा करना शुरू किया, भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें हराने की पूरी रणनीति तैयार कर ली। अब पूरे आंकड़े को अगर देखें तो जिस तरीके से बदले हैं उसमें लग रहा है कि आम आदमी पार्टी अब बैकफुट पर आ गई है। आम आदमी पार्टी के नेता आरोप लगाने लगे हैं कि भाजपा ने नाम का अनाउंस कर दिया और उसके बाद अब तोड़ मोड़ की राजनीति करने लगी है, क्योंकि उसके पास बहुमत तो है नहीं, तो वो आम आदमी पार्टी के पार्षदों को लुभाने की कोशिश कर रही है। ये वही रणनीति है जिस रणनीति पर पहले से आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल चल रहे थे, क्योंकि एमसीडी चुनाव के बाद उन्होंने ही तोड़ मोड़ की राजनीति शुरू की थी। पहले भारतीय जनता पार्टी ने न किसी पार्षद को अपने साथ लाया, न भाजपा के कोई पार्षद कहीं और गए थे। लेकिन आम आदमी पार्टी की स्थिति देखें तो जैसे ही परिणाम आया उसके अगले दिन ही उसने कांग्रेस के पार्षदों को तोड़ने की कोशिश की और कांग्रेस के 2 पार्षद आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ गए। लेकिन स्थितियां बदलने के कारण और जो उन लोगों के क्षेत्र में हंगामा खड़ा हुआ, मुसलमानों ने अपने पार्षद के खिलाफ ही आंदोलन कर दिया, क्योंकि उन लोगों ने आम आदमी पार्टी के बदले कांग्रेस में से उन्हें जिताया था। तो ऐसे में रातों रात इन दोनों पार्षदों ने कांग्रेस में अपनी वापसी कर ली। दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी के एक पार्षद के घर में अरविंद केजरीवाल ने अपनी टीम के एक व्यक्ति को भेजा और शिखा गर्ग वहां पर उनसे संपर्क कर रहे थे, जिसका ऑडियो भी जारी किया गया और जो कॉल पे बातचीत की गई थी उसकी सारी रिकॉर्डिंग मीडिया के सामने रखी गई कि किस तरह से वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल को इस बात का डर लग रहा है कि जिस तरीके से हम तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, अब भारतीय जनता पार्टी इनके पार्षदों के साथ भी वही करेगी और वो रणनीति ऐसी होती है जिसका आम आदमी पार्टी को कानों कान खबर नहीं लगेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की टीम जिस तरीके से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे उसके बारे में जानकारी तो मीडिया के
स्तर पर हो गई और सब लोगों ने यह जान लिया कि केजरीवाल के पास बहुमत के लिए विश्वास नहीं है और इसलिए दूसरे पार्टी के पार्षदों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम दिन अगर नॉमिनेशन के लिए नाम अनाउंस किया है तो इसके कारण जो देखा जाएगा कि वो पहले से उस बात की रणनीति बना के रखी है कि हम फाइट करेंगे और फाइट जीतने के लिए करेंगे, क्योंकि अगर जीतने की स्थिति नहीं होती तो नाम अनाउंस करने की जरूरत नहीं थी और बिना चुनाव के ऐसे ही मेयर का पद जो था आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को मिल जाता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास सामान्य तरीके से बहुमत नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी के अंदर जो चल रहा है, केजरीवाल की टीम जो दिन रात मंथन में लगी हुई है, पार्षदों को अपने पास बुला रही है और 20 से 25 पार्षद उस मीटिंग में नहीं जा रहे हैं, उससे खलबली मची हुई है और ऐसा लग रहा है कि मेयर के चुनाव में बड़ा पेच फंस गया है। जिस तरीके से चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा पार्षद मिलने के बावजूद मेयर का पद नहीं मिला, उन्हें मात खानी पड़ी, भाजपा ने अपना मेयर बना लिया, उसी तरीके से दिल्ली की स्थिति भी अब हो रही है, क्योंकि दिल्ली में भी मेयर का चुनाव अब इतना आसान होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के अनाउंस के साथ ही आम आदमी पार्टी बैकफुट पर आ गई है और उसे लगने लगा है कि अब लगभग बगावत तय है और इसलिए अब सारे पार्षदों को कॉल करके उन्हें बुलाया जा रहा है और 6 जनवरी तक जब चुनाव होना है उस समय तक इन लोगों को होटल में कैद करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यह दिल्ली है, न ये राजस्थान है, न कर्नाटक है। कर्नाटक और राजस्थान में तो किसी रेस्टोरेंट में, होटल में, मोटल में कैद किया जा सकता है। दिल्ली में पार्षदों को कैद करना इतना आसान नहीं होगा। दिल्ली में पूरी मीडिया की टीम होती है, मीडिया का ध्यान होता है और पार्षद भी अपने अच्छे बुरे की जानकारी इस आधार पर रखते हैं कि वो अगर छोड़ भी देंगे पार्टी का साथ तो भी उनकी सदस्यता खत्म नहीं होगी। इसलिए अब मेयर का पद का चुनाव जो है वो बड़ा दिलचस्प होने वाला है और आम आदमी पार्टी इस बात से बौखला गई है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी चुनौती कैसे स्वीकार कर ली। स्थितियां ऐसी है कि अब मेयर भारतीय जनता पार्टी का भी बन सकता है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।